हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक प्ले, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और आज की वीडियो में हम इसकी एक्ट वाइज जो समरी है वो पढ़ेंगे, जो छोटी सी समरी होगी 20-25 मिनट के आसपास की। तो आज की वीडियो में हम इसकी समरी पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 5 एक्ट होंगे। किसी भी प्ले में, किसी भी ड्रामा में टोटल 5 एक्ट होते हैं, और यानी कि एक प्ले जो है वो डिवाइडेड होता है एक्ट के अंदर। तो ये टोटल 5 एक्ट के अंदर डिवाइड है। और इसमें जो सीन आएंगे वो इस तरह आएंगे कि एक्ट फर्स्ट में जो सीन है आपके वो 7 सीन है, एक्ट सेकंड में जो सीन है वो 4 हैं, एक्ट थर्ड में टोटल 6 सीन है, एक्ट फोर्थ में आपके आएंगे 3 सीन, और एक्ट 5 जो है उसमें टोटल 9 सीन आएंगे। अब आपको बता दूं, एक प्ले या ड्रामा जो होता है उसमें सीन्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हालांकि एक्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलरली 5 एक्ट रहते हैं किसी भी प्ले में, लेकिन एक्ट के अंदर जो सीन है वो कितने भी हो सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो आप ले सकते हैं एक प्ले को क्लास के साथ ले सकते हैं कि आपका जो प्ले है वो किसी क्लास की तरह है। उसके अंदर जो है आपके सब्जेक्ट्स जो हैं डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट की वैल्यू फिक्स होती है, जो क्लासेस में सब्जेक्ट्स की वैल्यू फिक्स होती है उसी तरह एक प्ले में एक्ट की वैल्यू फिक्स होती है। और अब क्लास के अंदर सब्जेक्ट लग गए। अब सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स जितने भी हो सकते हैं, यानी कि जियोग्राफी में 8 चैप्टर हो सकते हैं तो हिस्ट्री में 9 हो सकते हैं। उसी तरह एक्ट के अंदर किसी एक्ट में 8 सीन हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है। यानी कि इन सीन की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन एक्ट की वैल्यू फिक्स होती है। तो इसमें जो एक्ट वाइज जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले एक्ट में 7, सेकंड में 4, थर्ड में 6, फोर्थ में 3 और फिफ्थ में 9 सीन होने वाले हैं। तो इसके एक्ट वाइज जो समरी है वो पढ़ते हैं हम। अब 11वीं शताब्दी की बात आती है, ये पहला एक्ट है। तो स्कॉटलैंड का सीन है। वहाँ पर क्या है, एक राजा है स्कॉटलैंड का जिसका नाम है डंकन। तो किंग डंकन है, स्कॉटलैंड का राजा है। उसके जो काम करने वाले बंदे हैं, यानी कि उसके जो उन्होंने पोस्ट दी हुई है, एक टेन नाम की पोस्ट होती है वो दी हुई है। तो वहाँ पर होता है एक टेन ऑफ कार्डर और एक होता है मैकडोनाल्ड। तो एक मैकडोनाल्ड है और एक टेन ऑफ कार्डर है। ये दोनों डंकन के विश्वास पात्र बंदे होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बगावत कर देते हैं अपने राजा डंकन के खिलाफ। तो राजा इस बात का विरोध करता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि मेरे काम करने वाले मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो राजा से लड़ने के लिए ना, राजा अपने राजा की तरफ से लड़ने के लिए 2 जनरल्स जाते हैं, और उन 2 जनरल्स का नाम होता है, एक का नाम होता है बैंको और एक का नाम होता है मैकबेथ। ये दोनों किस लिए गए हैं, ताकि ये मैकडोनाल्ड और टेन ऑफ कार्डर इन दोनों को हरा सकें। और वो वहां पर युद्ध जीत जाते हैं दोनों, यानी कि मैकबेथ और जो बैंको गए हैं वो युद्ध जीत जाते हैं, उसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उस बैटल को जीत जाते हैं। अब बैटल फील्ड से, युद्ध भूमि से लौटने से पहले ही एक बंदा होता है रोज नाम का, वो डंकन को आकर, किंग डंकन को आकर मैकबेथ की कहानी बताता है कि महाराज महाराज मैकबेथ ने इस तरह बैटल फील्ड में लड़ाई की और वहां पर जीत गया अच्छे से, वो जो बैटल है वो जीत चुके हैं हम। तो वो साहसिक युद्ध की कहानी जो है राजा डंकन को बताता है। तो राजा इससे बहुत खुश होते हैं, राजा डंकन, और वो मैकबेथ के ना महल में आने से पहले ही उसे टेन ऑफ कार्डर घोषित कर देते हैं। क्योंकि ये टेन जो मैंने आपको बताया, ये टेन जो है एक पोस्ट है, और टेन ऑफ कार्डर की गद्दी पर पहले कोई और बैठा था, लेकिन राजा के पास ये खबर पहुंची कि उसने विद्रोह कर दिया है, तो राजा ने उसे विश्वास पात्रता से निष्कासित कर दिया, यानी कि निकाल दिया। और राजा क्या करते हैं, इसे टेन ऑफ कार्डर की उपाधि देने की घोषणा कर देते हैं। किसे, मैकबेथ को, कि मैकबेथ जो है वो अगला टेन ऑफ कार्डर होगा। अब पहले जो है, पहले ये टेन ऑफ ग्लेमिस है, ये आपको ध्यान रखना है। ही इज अर्लियर टेन ऑफ ग्लेमिस, पहले से वो टेन ऑफ ग्लेमिस है, अब उसे उपाधि मिल गई है टेन ऑफ कार्डर की। तो राजा ये घोषणा कर देते हैं। अब मैकबेथ और बैंको भी रास्ते में ही हैं, वो बैटलफील्ड से लौट रहे हैं। तो वो वहाँ पर एक सुनसान से टीले पर चले जाते हैं, एक हीथ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, 3 विचेज मिलती हैं। अगला कैरेक्टर हमारा जो आता है 3 विचेज का आता है, 3 डायनों का आता है। वो तीन विचेज जो हैं वो मिलती हैं। और मजे की बात यह है, पूरी स्टोरी के अंदर मैकबेथ और बैंको, इन दोनों की को ही ये 3 विचेज जो हैं वो दिखाई देती हैं ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंगली। तो ये 3 विचेज इनको दिखाई देती हैं। अब ये 3 विचेस देखते ही, इसे मैकबेथ को देखते ही कहती हैं, हेल टेन ऑफ ग्लेमिस, हेल टेन ऑफ कार्डर, और उसके बाद कहती हैं किंग हेयर आफ्टर।
यानी कि तुम के 10 ऑफ ग्लेमिस हो, तुम 10 ऑफ कार्डर हो और उसके बाद तुम राजा बनोगे, किंग हेयर आफ्टर बोलती हैं। और तभी उसको ऐसे डाउट होने लगता है कि 10 ऑफ ग्लेमिस तो मैं हूँ, 10 ऑफ कार्डर को मैं अभी मतलब बैटल फील्ड में हरा कर आया हूँ, वो मैं कैसे हो सकता हूँ, और किंग हेयर आफ्टर ये कैसे बोल रही हैं। तो मैकबेथ को ये बात समझ नहीं आती है। और तभी वहाँ पर बैंको भी खड़ा होता है। तो बैंको ये कहता है कि भाई इसके बारे में तो भविष्यवाणियाँ कर दी, मेरे बारे में भी कुछ बता दो। तो बैंको कई बार उनको कहता है, तब जाकर वो भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको तुम तो राजा नहीं बनोगे, तुम मैकबेथ जितने खुश नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी जो संतानें हैं वो राजा बनेगी, यानी कि तुम्हारे जो बिगेट किंग्स होंगे। बिगेट यानी कि जन्म देने वाले, यानी कि जिनको जन्म दोगे तुम, यानी कि तुम्हारे द्वारा दिए गए बच्चे जो होंगे, जन्म लिए हुए बच्चे होंगे, वो राजा बनेंगे। ऐसी भविष्यवाणी जो है वो थ्री विचेस करती हैं। अब तभी वहां पर क्या होता है, तभी वहां पर दो मैसेंजर आते हैं, 10 ऑफ कार्डर कहकर संबोधित करते हैं किसे, मैकबेथ को। तो उसे समझ आता है कि राजा ने 10 ऑफ कार्डर जो है इसे घोषित कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि 10 ऑफ कार्डर तो अभी जिंदा है। तो तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि डंकन जो है, किंग डंकन, उन्होंने पहले वाले 10 ऑफ कार्डर को रेबेल हो जाने की वजह से उन्हें जो है फांसी की सजा दे दी, मृत्युदंड दे दिया, और इस वजह से मैकबेथ को 10 ऑफ कार्डर बना दिया गया है। तो पहले ये 10 ऑफ ग्लेमिस था, अब 10 ऑफ कार्डर बन गया। तो मैकबेथ को इनकी जो बातें हैं थ्री विचेस की, इस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगता है कि हाँ ये सच कह रही हैं कि डंकन जो है उसने मेरे को 10 ऑफ कार्डर बना दिया है। अब तभी क्या होता है, मैकबेथ को ये भी बात पता चलती है कि डंकन ने अपने बड़े बेटे मेलकम और डोनाल्बेन, दो इसके बेटे हैं, डंकन के बेटे हैं, एक तो मेलकम है और एक जो होगा वो डोनाल्बेन होगा। तो जो डंकन का बड़ा बेटा है मेलकम, उसे जो है प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जो है घोषित कर दिया है, कम्बरलैंड का प्रिंस बना दिया है, यानी कि अब आगे आने वाला जो राजा बनेगा ना स्कॉटलैंड का, वो मेलकम ही बनेगा, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी है डंकन ने। तो ये बात सोचकर, ये बात सुनकर एक टाइम के लिए तो डंकन की हत्या करने का विचार आ जाता है मैकबेथ के माइंड में, यानी कि ये सोच लेता है कि डंकन को मार दूं मैं, क्योंकि अगर डंकन ना मरा तो मैं राजा कैसे बनूंगा। तो ऐसा सा विचार जो है इसके दिमाग में आने लग जाता है मैकबेथ के। अब एक कैरेक्टर और आता है लेडी मैकबेथ नाम का, ये मैकबेथ की वाइफ है। मैंने कैरेक्टर स्केच जो है इसका बनाया है, उसकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें आपको इन सभी कैरेक्टर्स का जो है डिटेल्ड व्यू जो है मिल जाएगा, आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो ये लेडी मैकबेथ आती है, ये मैकबेथ की पत्नी है, वाइफ है। तो वो अपने पति का समर्थन करती है इस बात में कि हाँ तुम डंकन को मारो और उसके बाद तुम ही आने वाले राजा होगे। अब इसमें क्या होता है, मैकबेथ को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी की एक्साइटमेंट लेडी मैकबेथ को होती है इस चीज़ की कि हाँ डंकन को मार के ये अगले राजा बनेंगे और मैं इनकी रानी बनूंगी, इनकी महारानी बनूंगी। तो इस बात की ज़्यादा एक्साइटमेंट किसे होती है, लेडी मैकबेथ को होती है। इस वजह से ही ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, इसमें मैकबेथ से भी ज़्यादा जो है शक्तिशाली कौन दिखाई देता है, लेडी मैकबेथ दिखाई देती है। अब आगे क्या होता है, आगे डंकन के पास आकर ये मिलता है मैकबेथ। तो डंकन कहता है कि अब तो तुम 10 ऑफ कार्डर भी बन गए हो और बैटल फील्ड में जीत कर आए हो, चलो आज तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तो ये सारे जो हैं डंकन और इसके साथी जो हैं ये चले जाते हैं मैकबेथ के किले पर, जो कि इन्वरनेस में है। और वहाँ पर लेडी मैकबेथ जो है इनका तभी डंकन को मारने का जो है निश्चय कर लेती है, और एक्ट 1 जो है हमारा यहीं पर एंड हो जाता है, यानी कि एक्ट 1 का एंड यहीं पर हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड में क्या होता है, बैंको होता है, बैंको हमारा कैरेक्टर, वो जो है इस विचार को ज़्यादा अपने खुद पर प्रभावी नहीं होने देता। हालांकि उसको ये पता लग गया होता है कि थ्री विचेस ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें से 10 ऑफ कार्डर बन गया मैकबेथ, यानी कि मेरी संतानें भी किंग बनेंगी, लेकिन वो इस विचार को अपने आप पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता, बैंको। तो किले में यानी कि इन्वरनेस में, इन्वरनेस क्या है, मैकबेथ का कैसल है, मैकबेथ का महल है। तो उस इन्वरनेस में क्या होता है, अलग अलग जगह पर, अन्य जगहों पर लेडी मैकबेथ जो है अपने पति को राजा की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन, लेडी मैकबेथ जो है अपने पति को, मैकबेथ को इस चीज़ के लिए एक्साइट करती है कि हाँ तुम मैकबेथ हो, तुम डंकन को मार सकते हो, तुम इसको मारो, क्या तुम इतने कायर हो गए हो, यानी किसी ना किसी तरह उसको उकसाती है कि किसी ना किसी तरह वो मार दे थ्री विचेस को।
तो ये थ्री विचेस को नहीं, डंकन को। तो थ्री विचेस की जो भविष्यवाणी होती है उस पर लेडी मैकबेथ भी ज़्यादा विश्वास करने लग जाती है, इसलिए वो रानी बनना चाहती है अब। इसीलिए वो किसे, मैकबेथ को, लेडी मैकबेथ मैकबेथ को इस चीज़ के लिए मनाती है कि तुम डंकन को मारो किसी भी तरह। तो मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ राजा बनने के लिए फिर क्या करता है, जो मेन राजा होता है, राजा डंकन, उसके जो कमरे के बाहर दो पहरेदार होते हैं, उन्हें क्या करता है, अच्छी तरह से दारू पिला देता है। हालांकि डंकन को ऑलरेडी वो ड्रंक करके और सुला चुके हैं, अब जो इनके गेट पर जो दो पहरेदार बैठे हैं इन्हें भी अच्छी तरह ड्रंक करवा देते हैं, नशीली दवा या दारू पिला देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं। और उस बेहोशी का ही फ़ायदा उठाते हैं ये दोनों, यानी कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, और डंकन की हत्या कर देते हैं सोते हुए। तो डंकन को कैसे मारा, स्लीपी वे में, जब वो स्लीप कर रहा था, जब वो नींद में था, तब डंकन की हत्या की गई। और डंकन की डेथ का सीन आता है एक्ट सेकंड, सीन सेकंड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और जस्ट इससे नेक्स्ट सीन आता है पोर्टर सीन, वो आता है एक्ट सेकंड, सीन थर्ड में। ये दोनों सीन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ, याद रखने हैं, क्वेश्चन इनमें से बनता है कि डंकन की जो डेथ हुई है वो कौन से सीन में हुई है, एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में। और उसके जस्ट बाद पोर्टर सीन आता है। पोर्टर सीन में क्या होता है, पोर्टर इसका पहरेदार होता है मैकबेथ का, ये आपको ध्यान रखना है, इसके किले का पहरेदार होता है पोर्टर। और तब ये क्या, इसे ऐसा सपना आने लग जाता है पोर्टर को, वहां पर बैठे बैठे पहरेदारी करते हुए, कि मैं नर्क के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये सीन जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, पोर्टर सीन। तो अब आगे क्या होता है, डंकन को मार दिया जाता है। फिर सुबह सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि डंकन की हत्या हो गई है, तो सुबह सारे आते हैं। तो आगे फिर होता है, मैकबेथ दिखावटी रोना रोता है कि हाय रे डंकन मर गया, मेरा भाई मर गया। डंकन और मैकबेथ आपस में कज़न होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैकबेथ रोता है कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, और मैकबेथ गुस्से में आकर इन दोनों को मार देता है कि तुम दोनों इसकी पहरेदारी कर रहे थे। और इन दोनों के फेस पर और हाथों पर खून था, तो डाउटफुली इसे मार दिया जाता है। और मैकबेथ कहता है कि इनके चेहरे पर खून था, तुमने देखा नहीं, इसीलिए मैंने इन दोनों द्वारपालों को मार दिया है जो यहाँ पर रक्षा कर रहे थे। हालांकि ये दोनों कहते हैं कि हमने उन्हें नहीं मारा, हमने डंकन को नहीं मारा, लेकिन जो मैकबेथ है वो कहाँ सुनेगा अब इनकी, क्योंकि हत्या तो उसी ने की है। तो वो उनकी नहीं सुनता है और किसी में किसी तरीके से उन्हें मार देता है, ताकि वो कुछ बोलने लायक ही ना रहें। तो यहाँ पर डंकन की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद दो द्वारपालों की भी हत्या कर दी जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, डंकन के दो बेटे थे, एक तो मैल्कम और एक डोनाल्ड। तो जो मैल्कम नाम का बंदा होता है, ये तो फिर वहाँ से भागता है किसी न किसी तरीके से, और ये भागकर जाता है इंग्लैंड। और जो डोनाल्ड नाम का बंदा होता है, छोटा बेटा, ये भाग जाता है आयरलैंड। तो ये दोनों यहाँ इस तरह से भाग जाते हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड। अब डोनाल्ड है, ये पूरे प्ले में कभी वापस ही नहीं आता और आयरलैंड से, लेकिन मैल्कम जो है ये बाद में वापस मैकबेथ पर प्रहार करता है और उसे मारने के लिए वापस आता है इंग्लैंड से। तब इसके साथ मैल्कम भी मैकडफ भी होता है, और उसके अलावा जो किंग ऑफ अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, ओल्ड शिवार्ड, वो भी इनके साथ होते हैं, उन्हीं की सेना लेकर ये आते हैं। तो इस तरह से डंकन को मार दिया जाता है, मैल्कम और दोनों ये भाग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैकबेथ जो कि अब राजा बन चुका है, तो वो जाता है राजधानी स्कोन के अंदर। इनकी राजधानी होती है स्कॉटलैंड की उस टाइम स्कोन, वहाँ पर इनका जो है सारा कुछ किया जाता है, यानी कि इन्हें शाही गद्दी पर बिठाया जाता है और इनका राज्याभिषेक किया जाता है, यानी कि ताज पहनाया जाता है। तो वहाँ पर स्कोन के अंदर ही मैकबेथ का राज्याभिषेक किया गया, जहाँ उसे डंकन के उत्तराधिकारी के रूप में राजा बनाया गया, क्योंकि ये इसका कज़न था। और यहीं पर हमारा एक्ट सेकंड जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में क्या होता है, बैंको नाम का बंदा होता है। अब इसे कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है कि डंकन की हत्या के पीछे मैकबेथ का हाथ हो सकता है। लेकिन जो हमारे नए राजा बने, नए राजा अब कौन बने, मैकबेथ। इन्होंने क्या किया, एक दावत रख ली, एक बैंक्वेट रख ली, दावत रख ली। और दावत में क्या किया, इसे इनवाइट किया मेन चीफ गेस्ट के रूप में, किसे, बैंको को। तो मैकबेथ ने अपनी पार्टी में बैंको को इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट की तरह इसे बुलाया और बैंको ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, यस कर दी कि हाँ मैं आऊँगा उस पार्टी में, आए हाय पार्टी में मज़े आएंगे। तो वो पार्टी के लिए यस कर देता है मेन गेस्ट की तरह आने के लिए। और मैकबेथ
जो है मैकबेथ को वो बता देता है बैंक को कि मैं कहीं जा रहा हूँ अपने बेटे फ्लियंस के साथ और मैं शाम को आऊँगा और घोड़े पे आऊँगा, ऐसी बात वो कह देता है। और तब वो क्या सोचता है मैकबेथ कि बैंक को और उसके बेटे फ्लियंस को क्यों ना मैं मरवा दूं। तो वैसा सोचता है, इसलिए मैकबेथ जो है दो मर्डरर्स को भेज देता है एक टाइम पे और एक मर्डरर को भेज देता है एक टाइम पे, यानी कि टोटल 3 मर्डरर ये जो है प्ले के अंदर भेजता है बैंक को और फ्लियंस को मारने के लिए। कहीं कहीं पर अकेले 2 लिखा हुआ है, कहीं पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन टेक्स्ट के अंदर है वो 3 मर्डरर्स भेजता है, ताकि अगर 2 मर्डरर्स से ये ना मारा जाए तो एक बंदा और जाएगा, वो इन्हें मार कर आएगा। तो इसलिए टोटल 3 मर्डरर्स जो है वो मैकबेथ भेजता है बैंक और फ्लियंस को मारने के लिए। अब वहाँ पर डायनो की यानी कि 3 विजेस की जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाए, इसीलिए मर्डरर्स को भेजते हैं फ्लियंस और बैंकों को मारने के लिए कि हाँ इसलिए मैं राजा बन सकूं, इसलिए मैं इन्हें मार देता हूँ। तो 3 विजेस की भविष्यवाणी ये वाली जो फ्लियंस राजा बनेगा यानी कि इसके बेटे राजा बनेंगे, उसको ये खराब करना चाहता था ताकि मैं पूरी लाइफ राजा बना रह सकूं, ये मैकबेथ के दिमाग में था, इसीलिए इन दोनों को मारने के लिए भेजता है। अब कहानी क्या होती है, कहानी होती है कि बैंकों को तो मार दिया जाता है मर्डर्स के द्वारा, लेकिन फ्लियंस जो है ना ये फ्ली कर जाता है, यानी कि भाग जाता है वहां से किसी ना किसी तरह। तो ये वहां से भाग जाता है किसी ना किसी तरह और बैंकों का जो मर्डर है वो हो जाता है यहाँ पर। और ये मर्डर होता है एक्ट 3 सीन 3 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, बैंकों का जो मर्डर है, बैंकों की जो डेथ है वो कौन से सीन में होती है, एक्ट 3 सीन 3। उसके बाद आता है एक्ट 3 सीन 4। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस लिए है, ये है बैंक्वेट सीन। और बैंक्वेट सीन में क्या होता है, बैंक्वेट का मतलब होता है दावत। तो ये दावत वाला ही सीन है जिस सीन में मतलब बैंकों को मारने के बाद ये दावत का इंतजाम करता है, मतलब दावत को संभालता है जाकर। दावत पहले ही रख चुका है ये और मेन गेस्ट बनाया बैंकों को, लेकिन उसी का मर्डर करवा दिया और उसके बाद बैंक्वेट सीन आ जाता है, यानी कि दावत वाला सीन आ जाता है। और वहां पर फ्लियंस भाग चुका है, अब रात को दावत होती है और ये मैकबेथ ना जो है ना ये बैंकों की बड़ी तारीफ करता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा काफ़ी विश्वास पात्र है। लेकिन असल में क्या हुआ, मैकबेथ ने इसी की हत्या करवा दिया, इसको मरवा दिया है। और फिर आता है बैंक्वेट सीन, और बैंक्वेट सीन में आगे क्या दिखता है, इसे मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखता है, यानी कि उसकी आत्मा दिखाई देने लग जाती है बैंक्वेट सीन के अंदर, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सीन है। एक्ट 3 सीन 3 में डेथ हुई बैंकों की और एक्ट 3 सीन 4 में बैंक्वेट सीन आया जिसमें बैंकों की आत्मा जो है वो दिखाई देती है मैकबेथ को। अब मैकबेथ को बैंकों का जो भूत दिखाई दे रहा है वो दिखाई भी कहाँ दे रहा है, जो खाने की मेन टेबल लगी हुई है दावत वाली, उस टेबल पर एक मेन चेयर लगी हुई है राजा के बैठने के लिए, और उस मेन चेयर पर बैंको जो है वो पूरा खून से सना हुआ है और वहां पर उसकी आत्मा जो है वो बैठी है उस चेयर पर। तो मैकबेथ ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम से डर में आ जाता है और ये चीज़ थोड़ी बहुत घबराहट पैदा करती है लेडी मैकबेथ के मन में कि लोगों को कहीं ये सच ना बोल दे। इस चक्कर में वो सभी मेहमानों को वहाँ से जाने को कह देती है कि तुम जाओ, पार्टी ओवर हो चुकी है, पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अभी राजा जी की तबीयत सही नहीं है, तो अभी आप सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तभी वहाँ के लोग जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो डंकन का बड़ा बेटा है मैल्कम, वो लॉर्ड मैकडफ के साथ मिल चुका है। अब ये लॉर्ड मैकडफ है, ये टेन ऑफ फीफे है, ये आपको ध्यान रखना है, टेन ऑफ फीफे। और ये जो फीफे नाम की जगह है ये बैटलफील्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी की जो बैटल्स होते हैं वो फीफे के अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और वहीं का ये टेन है मैकडफ। अब ये मैल्कम के साथ जाकर मिल चुका है ऐसा लोगों को पता लगता है, और उन्हीं के साथ मिलकर, जो मैल्कम के साथ मिलकर और मैकडफ के साथ मिलकर इनका विरोध करने वाला है मैकबेथ का, वो कौन है, बूढ़ा शासक ओल्ड सिवार्ड है। ये अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है ओल्ड सिवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यही जो ओल्ड सिवार्ड है ये मैल्कम और मैकडफ को 10,000 सैनिकों की सेना देता है ताकि वो मैकडफ को हरा सकें, 10,000 सैनिकों की सेना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद क्या सीन होता है, 3 विचेस का जो सीन है वो फिर से आता है इसमें, और वो उसी टीले पर मिलती हैं, उसी हीथ पर मिलती है जहाँ पर ये मैकबेथ से मिली थी। और इस बार इनकी जो मालकिन है हैकेट, यानी कि इनकी जो रूलर है हैकेट,
वो भी इनके साथ है, और ये सारे क्या कर रहे हैं, मैकबेथ का कैसे पतन होगा उस चीज़ को सोच रहे हैं और उस चीज़ की योजना बना रहे हैं। तो ये इनकी जो रूलर है हेकेट, ये भी यहाँ पर आ जाती है, और इसी के साथ हमारा जो एक्ट 3 है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट शुरू होता है, एक्ट 4। एक्ट 4 में क्या आता है, मैकडफ आता है मेन कैरेक्टर के रूप में। ये डायनो के पास वापस जाता है, 3 विचेस के पास वापस जाता है, और उनसे पूरा जानने का प्रयास करता है कि ये जो मतलब तुमने बातें बोली हैं उनमें अब आगे क्या होगा। मैं राजा तो बन चुका हूँ, पर इससे आगे क्या होगा, तुमने राजा बनने तक का ही बताया था मुझे, तो आगे का भी बताओ। किसी ना किसी तरह उन्हें मनाकर वो कहता है कि मुझे आगे की बात भी जाननी है। तो वो उसी भयंकर टीले पर वो उन्हें मिलती हैं, और 3 विचेस जो है अब मैकबेथ के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, लेकिन किस तरह, खुद नहीं दे रही हैं, वो एक एक सीन क्रिएट कर रही हैं, यानी कि एक एक विज़न जो है उन मैकबेथ के सामने आएगा, जिसमें कि पहला विज़न आता है, एक सिर आता है जो कि काफ़ी हथियारों से भरा हुआ है पूरी तरह से। एक सिर आता है उनके सामने, मैकबेथ के सामने एक सिर आ जाता है, और मतलब उसके चारों ओर हथियार लगे हुए हैं काफ़ी, कहीं गन्स हैं, कहीं तलवारें हैं, गन्स तो नहीं कह सकते उस टाइम में, यानी कि तलवारें हैं, कहीं ना कहीं चाकू छुरी वगैरह, ये सारे हथियार जो हैं उसके पास हैं। और वो जो सिर होता है वो किस चीज़ का संकेत देता है, वो सिर देता है मैकडफ के खतरे का, यानी कि मैकडफ उसके लिए खतरा है, ये संकेत उसे दे देता है वो सिर। उसके बाद एक खून से सना हुआ बालक आता है, और वो उसे किस चीज़ की संकेत देता है कि कोई भी औरत के पेट से जन्मा हुआ कोई बच्चा है वो मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि जिसका जन्म औरत के पेट से हुआ है वो, यानी कि औरत की कोख से जन्मा हुआ कोई बच्चा है वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। दूसरे जो विज़न है वो ये भविष्यवाणी करता है। और तीसरा फिर एक बालक आता है, एक बच्चा आता है एक विज़न के रूप में, और उसके हाथ में टहनी होती है, पेड़ की एक टहनी होती है, और वो क्या चीज़ की भविष्यवाणी करता है कि जब तक बिरनम के जो जंगल है, डंसिनेन जो उसके रहने की जगह है, उसके नीचे जो पहाड़ी है जंगल, वो बिरनम के जंगल है, वो जो जंगल है वो डंसिनेन तक नहीं चल के आते हैं जब तक, तब तक मैकबेथ सुरक्षित है। तो मैकबेथ को काफ़ी श्योरिटी हो चुकी है कि मतलब विचेस ने ये जो दिखाया है उसे विजन, उसमें ये तो कहा है कि मैकडफ से खतरा है उसे, लेकिन फिर क्या कहा कि जो औरत की कोख से जन्मा हुआ बच्चा है। अब मैकबेथ को ऐसा लगा कि कोई औरत की कोख से जन्मा हुआ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं मर सकूं। और फिर वो सोचता है कि जब तक जंगल चल के नहीं आते डंसिनेन तक, बिरनम के जंगल, तो जंगल कभी चल के आ सकते हैं क्या, ये बात भी सोचता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो काफ़ी हद तक ऐसे मतलब संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूँ, ऐसा वो सोच लेता है। कौन सोचता है, मैकबेथ। तो मैकबेथ को काफ़ी हद तक जो है अब संतुष्टि हो जाती है, और वो वहाँ से फिर मुस्कुराता रहता है पूरा, मतलब अपना टेंशन फ्री हो जाता है। तभी वहाँ पर मैकबेथ को एक दरबारी मिलता है, लिनक्स। वो उसे कहता है कि आप किससे बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं डायनो से बात कर रहा था, विचेस से। तो लिनक्स कहता है मुझे तो नहीं दिखाई दी। और तभी वो वहाँ पर एक संदेश देता है, लिनक्स मैकबेथ को बताता है कि जो मैकडफ है ना आपका साथी, वो तो कहाँ है, इंग्लैंड भाग गया है। और तभी जब मैकडफ की खबर सुनता है मैकबेथ की वो इंग्लैंड भाग गया, तो मैकबेथ कहता है कि इसका जो परिवार है ना, यानी कि लेडी मैकडफ जो है और उसके जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उन्हें मरवा दो। ऐसी वो मैकबेथ जो है वो आदेश दे देता है कि इन्हें मरवा दो, इनकी हत्या करवा दो। अब तभी एक संदेशवाहक जो है वो फीफे में जाता है, क्योंकि मैकडफ का जो घर है, किला है, वो टेन ऑफ फीफे है। मैकडफ तो वो रहता कहाँ है, फीफे के अंदर। तो लेडी मैकडफ और चिल्ड्रन भी कहाँ रहते हैं, उनके फीफे के अंदर। तो फीफे में एक मैसेंजर जाता है मैकडफ के किले पर, और वो लेडी मैकडफ और चिल्ड्रंस को आगाह करता है कि आप सभी यहाँ से भाग जाइए, मैकबेथ ने आपको मरवाने के लिए भाड़े के हत्यारे जो हैं वो भिजवाए हैं। और इतने में ही क्या होता है, वहाँ पर मैकबेथ के जो भेजे हुए हत्यारे होते हैं वो पहुँच जाते हैं, और वो लेडी मैकडफ को और बच्चों को मार देते हैं। अब आगे क्या सीन आता है, आगे के सीन में होता है मेलकम का सीन आता है। अब मेलकम कहाँ है, इंग्लैंड के राजा के महल के अंदर है, ओल्ड सिवार्ड के पास। और वो यहाँ पर मैकडफ की जो है ना परीक्षा ले रहा है कि मैकडफ कहीं
मैकबेथ की तरफ से तो नहीं आया मुझे रिझाने के लिए ताकि वो वहाँ पर मुझे ले जाकर और मार सके। तो ये पूरी परीक्षा ले लेता है और जब तक ये संतुष्ट नहीं होता तब तक परीक्षा लेता रहता है। और उसके बाद मैल्कम जो है वो मैकडफ को अपने साथ मिला लेता है। तभी वहाँ पर आता है हमारा एक बंदा रोस। अब ये रोस जो होता है ना, ये मैकडफ का कज़न है ये भी। तो यहाँ पर दो कजन्स दिखाए हैं, एक तो मैकबेथ का कज़न होता है डंकन और एक होता है मैकडफ का कज़न रोस। तो दो कैरेक्टर्स कज़न हैं, दो कैरेक्टर्स के कज़न्स जो हैं वो दिखाए गए हैं इसमें। अब रोस वहाँ पर पहुँचता है और रोस वहाँ पर मैकडफ को क्या सूचना देता है कि अरे मैकडफ जो मैकबेथ है ना उसने तेरी वाइफ को और तेरे बच्चों को मरवा दिया है। तभी मैकडफ एक शपथ ले लेता है कि मैं अपनी तलवार से ही मैकबेथ को जो है वो मारूंगा। और इसी के साथ हमारे ये भी सीन जो है ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आता है और नेक्स्ट सीन के अंदर क्या आता है, पहले ही डंसिनैन के महल हैं, वहाँ पर डंसिनैन के महल के अंदर लेडी मैकबेथ जो है वो वहाँ पर घूम रही है और उसे क्या है, अब नींद में चलने की बीमारी हो गई है। क्या हो गई है? नींद में चलने की बीमारी। तो वहाँ पर एक डॉक्टर होता है और लेडी मैकबेथ की केयर टेकर भी वहीं पर होती है। वो इसकी इस अवस्था को देखकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं दोनों ही, कौन? डॉक्टर और लेडी मैकबेथ की केयर टेकर। अब अन्य लोग इस स्थिति से क्या है, अनजान हैं। और वो जो लेडी मैकबेथ जो है वो अपने दुख को उजागर करती है, अपने अपराधों को सभी को बताना चाहती है, इसलिए वो बोलने लग जाती है नींद में ही, क्योंकि वो नींद में चल रही है, उसे नींद में चलने की आदत है। और ये सारे राज इसलिए बताना चाहती है क्योंकि इसने और इसके पति ने जो जो काम किए हैं, यानी कि डंकन को मारा है, फिर उसके बाद दो बंदों को और मारा है, फिर बैंकों की हत्या करवाई है और अब मैकडफ के परिवार को भी मरवा दिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पश्चाताप हो रहा है। हालांकि लेडी मैकबेथ को इतना नहीं पता है जितना कि अब मैकबेथ कर चुका है, जितनी हत्याएं वो करवा चुका है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं डंकन की मौत का ही पश्चाताप काफ़ी हद तक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो चुकी है। अब मैकबेथ इस चीज़ से परेशान है काफ़ी कि लेडी मैकबेथ बीमार है, लेकिन तभी उसे हमले की भी घोषणा मिलती है कि आगे हमला हो रहा है, हमले की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। और ये हमला कौन कर रहा है? ये हमला कर रहा है अब मेलकम कर रहा है हमला, और ओल्ड शिवार्ड उसके साथ मिला हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो एक और बंदा है मैकडफ भी जो है इसी में शामिल है। अब ओल्ड सिवार्ड कौन है? ये ओल्ड सिवार्ड है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, जिसने कि 10,000 सैनिक जो हैं वो मेलकम को दिए हैं। अब मेलकम ने अपने सैनिकों को कह दिया कि ये जो मिरनाम के जंगल है ना, इनकी एक एक टहनी जो है अपने आगे रख लो तोड़कर, ताकि तुम अपनी उपस्थिति को छिपा सको, उन्हें पता न लगे कि कितने सैनिक है और कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तुम जंगलों के बीच में ही ऐसे रहो, यानी कि टहनी आगे रखोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जंगल चलकर आ रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कितने सैनिक हैं और कितने नहीं हैं। तो ये थ्री विचेस की जो भविष्यवाणी होती है कि जब तक बिरनम के जंगल चलकर डंसिनैन तक नहीं आएंगे, ये सच हो जाती है यहाँ पर। और तभी मैकबेथ को ये पता चलता है और वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। लेकिन अभी भी उसे थोड़ी सी ऐसी सेटिस्फेक्शन थी कि थ्री विचेस ने ये भी कहा था, यानी कि थ्री विचेस ने ये भी विज़न दिया था कि जब तक कोई माँ की कोख से जन्मा वो बच्चा है वो मुझे मार ही नहीं सकता, यानी कि माँ की कोख से कोई जन्मा बच्चा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो माँ की कोख से ना जन्मा हो, तो मैं मर ही नहीं सकता, यानी कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं खुद से ही मरूंगा, मर सकता हूँ। तो बाद में आगे उसके आगे मिल जाता है उसे मैकडफ। तो मैकडफ बाद में मिलता है, सॉरी पहले यंग सिवार्ड मिलता है। तो जैसे ही यंग सिवार्ड मिलता है ना, तो मैकबेथ जो है वो इसे मार देता है यंग सिवार्ड को मिलते ही। और उसके बाद उसे मिलता है मैकडफ। अब मैकबेथ कहता है कि अरे मैं तो मर ही नहीं सकता, जब तक कोई माँ की कोख से जन्मा हुआ बच्चा है वो मुझे मार ही नहीं सकता। तभी मैकडफ कहता है कि अरे तेरी ये टेंशन तो दूर कर देते हैं, मैं माँ की कोख से नहीं जन्मा हुआ, मेरे को असमय यानी कि बिना समय के ही माँ के पेट से काट कर निकाला गया था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी से बर्थ जो है वो नहीं हुआ है। तो मैकबेथ को जो सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं नहीं मरूंगा नहीं मरूंगा, वो वहाँ पर थ्री विचेस की जो प्रेडिक्शन जो है वो भी इसे कहीं ना कहीं टूटती नज़र आती है कि उन्होंने तो ऐसा दिखाया था कि कोई नहीं होगा, मतलब यहाँ पर तो मुझे मिल गया ऐसा बंदा, मतलब अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो वहीं पर वो फिर ऐसे हक्का बक्का सा रह जाता है और इतने में मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है।
और वहीं पर उसकी अंतिम आशा समाप्त हो जाती है। वो मैकबेथ जो है वो मर जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर हीरो होता है इसमें, जो पहले वॉरियर होता है, वो मर जाता है। अब इसके बाद मैकडफ क्या करता है, मैकडफ जाता है मैल्कम के पास और कहता है कि होने वाले राजा यानी कि हमारे स्कॉटलैंड के राजा, ये लीजिए, आपको मैं मैकबेथ का सिर जो है वो भेंट में प्रदान करता हूँ, यानी कि मैंने इसे मार दिया है। अब वो इसीलिए यहाँ पर मैल्कम को राजा कहता है क्योंकि ताकि और कोई भी ऐसे विद्रोह करने का ना सोचे, इसी चक्कर में वो पहले ही अनाउंस कर देता है कि हमारे नए राजा कौन है। हमारे नए राजा हैं मैल्कम। मैल्कम जो कि डंकन के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, ये हमारे राजा हैं। और कहता है कि सभी इनका स्वागत करो स्कॉटलैंड के नए राजा के रूप में। और यहीं पर फिर हमारी स्टोरी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कैरेक्टर स्केच जो है वो कैरेक्टर एनालिसिस मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसके अलावा ये इसकी शॉर्ट समरी जो है वो हो गई है। अब इसके बाद जो सीन वाइज समरी होगी वो धीरे धीरे करवाता रहूँगा मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में, लेकिन इतनी समरी आपके लिए वैसे काफ़ी है अगर आपको स्टोरी एनालिसिस ही करना है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।